एक बार हजरत आयशा ने हमारे नबी से फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ तो कीजिए। तो आपने अम्मा आयशा के लिए दुआ की कि या अल्लाह आयशा के अगले पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा, जो छुपके किए जो खुल के किए सबको माफ फरमा। जैसा ही आपने ये दुआ फरमाई तो हजरत आयशा काफी खुश हुई और झूमने लगी। तो हमारे नबी ने फरमाया कि ए आयशा क्या हुआ? तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैं खुश हो रही हूँ, आपने इतनी बड़ी दुआ मुझे दी है। आपने फरमाया, आयशा ये दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए रोजाना मांगता हूँ, अपनी उम्मत की आने वाली नस्लों तक के लिए मैं रोजाना अल्लाह से ये दुआ मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, जो अपनी सबसे महबूब बीवी से ज्यादा अपनी उम्मत से मोहब्बत करे, उस शख्सियत का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। वसल्लम ने फरमाया, एक बार एक काफिर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो मुझे कोई ऐसी चीज दिखाइए जिससे मैं आप पर ईमान ले आऊं। तो हमारे नबी ने उससे फरमाया कि वो जो सामने दरख्त है उसे जाकर कहो कि अल्लाह के नबी ने तुझे बुलाया है। तो वो शख्स उस दरख्त के पास गया और कहने लगा कि तुझे वो सामने अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। तो वो दरख्त जमीन का सीना चीर कर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। उस शख्स ने जैसे ही ये मंजर देखा तो झट से कलमा पढ़ लिया। इसके बाद अल्लाह के नबी ने उस दरख्त को हुक्म दिया कि अपनी जगह वापस चले जाओ। चुनांचा वो दरख्त अपनी जगह वापस चला गया। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं कि एक दिन मैंने देखा कि नबी पाक बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत जल्दी में कुछ चीज उठाकर घर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रास्ता रोक लिया और कहा कि मैंने आज आपको जाने नहीं देना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा मेरा कोई इंतजार कर रहा है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि आप मेरी बात सुने बिना नहीं जाएंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि अच्छा बताओ क्या बात है। हजरत आयशा ने फरमाया, मेरे वालिद हजरत अबू बकर ने कहा है कि आयशा जिस दिन हुजूर को खुश देखो उस दिन उनसे दुआ करवाना। तो नबी ने हाथ उठाया और कहा कि ए अल्लाह आयशा और अबू बकर को इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा, इनका हिसाब कयामत वाले दिन आसान फरमा और इनको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाना। हुजूर ने दुआ की और फरमाया कि आयशा अब खुश हो। तो हजरत आयशा ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा मेरी दुआ सुनकर रो रही हो, मुझे कसम है अल्लाह पाक की, मैं अपने हर उम्मती के लिए ये दुआ दिन में 2 दफा जरूर मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत के दिन सबका हिसाब किताब हो चुका होगा, जिसमें बहुत बड़ा काफिला जहन्नम में जा रहा होगा और बहुत से लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, तभी अल्लाह पाक एक शख्स को पुकारेंगे जो जन्नत की तरफ जा रहा होगा। उसका नाम अवैस होगा। अल्लाह पाक फरिश्तों से कहेंगे, इसको एक तरफ कर दो। वो शख्स घबरा जाएगा। तभी अल्लाह पाक फरमाएंगे, ए अवैस, जहन्नुम की तरफ जो काफिला जा रहा है उस पर अपनी उंगली को फेर और जहाँ तक तुम्हारी उंगली का इशारा जाएगा मैं उन लोगों की मगफिरत कर दूंगा। ये सुनकर फरिश्तों ने अल्लाह पाक से पूछा कि आप इतने लोगों की मगफिरत क्यों कर रहे हैं? अल्लाह पाक ने फरमाया, इसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि मैं इससे खुश होकर इन लोगों की मगफिरत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। वीडियो को सदकाए जारिया की नीयत से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें।